ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात ओवैसी की पार्टी से उठी उस मांग की जिसे लेकर देश की सुरक्षा से जुड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। ओवैसी की पार्टी की बिहार इकाई ने बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके यानी सीमांचल को अलग दर्जा देने की मांग की है। एआईएमआईएम की डिमांड है कि सीमांचल को आर्टिकल 371 दिया जाए और इस मांग को संसद सत्र में खुद असदुद्दीन ओवैसी भी उठाएंगे। आखिर क्या है ये आर्टिकल 371 जिसे ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल इलाकों में लागू कराना चाहती है, और क्यों इस आर्टिकल की मांग को लेकर ओवैसी के खिलाफ आवाजें मुखर हो रही हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है और साथ अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बन गया। आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस की आड़ में वो प्रावधान जिसके वजूद में रहने से लेकर घाटी से इसे हटाने तक लगातार बहस बनी रही। कश्मीर को तो 370 हटने से नई आजादी मिल गई, लेकिन अब घाटी से सैकड़ों किलोमीटर दूर उठी है मांग आर्टिकल 371 की। आखिर क्या है ये आर्टिकल 371? इसे लागू कराने के पीछे दलील क्या दी गई और 371 लागू करने की ये मांग कितनी जायज है? इन सब सवालों का जवाब आपको देंगे, लेकिन पहले देखिए आर्टिकल 371 को लेकर नई बहस का आगाज कैसे हुआ और किसने किया। इस डिमांड के पीछे है ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम। अभी जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है तो उसमें यह बात खुलकर सामने में आ गई है, पूरे देश में बिहार पिछड़ा और बिहार के अंदर सबसे ज्यादा किशनगंज उसके करीब के जिले पिछड़े हैं। तो यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो क्षेत्र सबसे पिछड़ा है उसको तो धारा 371 के तहत उसका उठावन होना ही चाहिए। भाई मैं कह रहा हूँ कि कोई अलगाव का नारा ये नहीं है, बल्कि बीमारू क्षेत्र के उत्थान के लिए संवैधानिक जो प्रावधान है उसी के अनुकूल है। आखिर वो क्षेत्र खास करके वो दलितों का और अक़लियतों का क्षेत्र है। मैं समझता हूँ कि न्याय के साथ तरक्की का दावा करने वाली सरकार को फौरन प्रस्ताव भेजना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी, यहाँ भी, और उस इलाके के साथ न्याय करना चाहिए। बिहार एआईएमआईएम का दावा है कि मांग सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं रहेगी, बल्कि संसद में ओवैसी खुद इस मुद्दे को उठाएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि ओवैसी ब्रिगेड ने बिहार के किन हिस्सों में आर्टिकल 371 लागू करने का दम भरा है। ये जिले हैं अररिया, जहां 42% मुस्लिम आबादी है, कटिहार, जहां आबादी का 44% हिस्सा मुस्लिम है, किशनगंज, जहां 73% मुसलमान रहते हैं, और पूर्णिया, जहां 32% मुसलमान आबादी है। पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार के इसी सीमांचल में ओवैसी की पार्टी की लॉटरी निकली थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल में 5 विधानसभा सीट जीती थी और अपने क्षेत्र को स्पेशल दर्जा दिलाने की मांग उठाई है। लेकिन ओवैसी की मुस्लिम बहुल इलाकों को अलग से खास दर्जा देने की अचानक उठाई गई मांग ना तो सरकार और ना ही विपक्ष को कबूल हो रही है। ओवैसी जी तरह तरह के बयान और कंट्रोवर्शियल बयान देने के लिए ही जाने जाते हैं और अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता सभी को है। उसी विषय को लेकर के वो अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये विषय केंद्रीय स्तर पे बात हो करके तब वो अपनी बात को रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है और चर्चा के बाद ही कोई चीज़ पे निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। मुझे लगता है कि अभी हाल के दिनों में ऐसे किसी भी चर्चा का कोई मतलब नहीं है। एआईएमए के ओवैसी साहब के पार्टी के कई नेता, माननीय विधायक ये मांग कर रहे हैं कि धारा 371 होनी चाहिए और धीरे धीरे फिर वो कहेंगे अलग राज्य होनी चाहिए। ये बिल्कुल उचित नहीं है। अगर हर पार्टी अलग अलग धारा की मांग करने लगेगी तो फिर इस देश का क्या होगा, इस राज्य का क्या होगा? आखिर क्यों बिहार की राजनीति में मुस्लिम बहुल इलाकों और उनको स्पेशल स्टेटस देने के मुद्दे पर तलवारें खिंची, ये जानने के लिए पहले आर्टिकल 371 को समझना जरूरी है, जिसकी तासीर काफी हद तक 370 जैसी ही है। संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ चुनिंदा इलाकों और आबादी को विशेष दर्जा देने के लिए बनाया गया है। इस विशेष दर्जे का आधार उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, विकास की गति और सामाजिक या सामुदायिक स्थिति को माना जाता है।
ऐसा नहीं कि आर्टिकल 371 आज तक कहीं लागू नहीं किया गया। पश्चिम से लेकर देश के पूर्वोत्तर तक कुछ राज्यों को अलग अलग आधारों के चलते आर्टिकल 371 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 371 के तहत महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और गुजरात के कच्छ के इलाकों में पृथक विकास बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई है ताकि इन पिछड़े इलाकों का विकास चलता रहे। नागालैंड में नागा संस्कृति को बनाए रखने के लिए आर्टिकल 371A के तहत विशेष दर्जा मिला है, जिसके मुताबिक राज्य में कोई नया कानून या प्रावधान लागू करने के लिए संसद को राज्य विधानसभा की सहमति लेनी होगी। असम में आर्टिकल 371B के तहत कुछ इलाकों में विशेष दर्जा मिलता है। इसके अंतर्गत जनजातीय इलाकों में विकास के लिए राष्ट्रपति खुद कमेटी बना सकते हैं। आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर के पर्वतीय इलाकों की जनजातीय आबादी के लिए भी राष्ट्रपति कमेटी बना सकते हैं और उसके अधिकार कर्तव्य नियत तय कर सकते हैं। आर्टिकल 371F के तहत राज्यपाल खुद शांति और विकास के लिए राज्य स्तर पर जनप्रतिनिधियों की नियुक्ति कर सकते हैं। आर्टिकल 371G के तहत मिजोरम में संसद तब तक कानून लागू नहीं कर सकती जब तक राज्य विधानसभा की मुहर न लगे। आर्टिकल 371H के तहत अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल को शांति और विकास के लिए स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। इसी तरह गोवा और कर्नाटक में भी आर्टिकल 371 कुछ विशेष अधिकारों के तहत अलग दर्जा दिया गया है। अब ये केंद्र से 371 बनाने का कोई तुक नहीं है, ये मांग का कोई तुक नहीं है। अगर आप पिछड़े हैं, आप उस राज्य का वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस इलाके का, तो आप विधानसभा में बात उठाइए और उठा करके इस विषय को करिए। सर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से AIM MIM के लोग जो डिमांड कर रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि इस इलाके में आपने पूरा रिसर्च किया हुआ है, आपने चीज़ों को करीब से देखा है। देखिए, इनका ये विकास का एक नारा है, उसके पीछे विभाजन का बीजारोपण करना चाहते हैं। आर्टिकल 371 है क्या और किन आधार पर विशेष दर्जा दिया जाता है, ये आपने समझ लिया। अब जानिए वो सवाल जो AIMIM की डिमांड और इरादों पर उठ रहे हैं। बिहार के सीमांचल में बड़ी जनजातीय आबादी नहीं है, तो फिर किस आधार पर आर्टिकल 371 की मांग की गई? सीमांचल के जिलों में रहने वाले समुदायों की सांस्कृतिक पहचान राज्य के दूसरे लोगों से अलग नहीं, तो फिर आर्टिकल 371 की मांग क्यों की गई? ओवैसी की पार्टी हर साल सीमांचल में आने वाली बाढ़ और जमीन के कटान की वजह से आर्थिक नुकसान को स्पेशल स्टेटस का आधार बताया है, लेकिन बाढ़ तो बिहार के दूसरे इलाकों में भी आती है। जमीन का कटान तो यूपी से लेकर असम तक होता है, तो फिर मुस्लिम बहुल इलाकों को ही स्पेशल स्टेटस क्यों चाहिए? ये ओवैसी की मुस्लिम वोट बैंक की सियासत है या फिर वजह कुछ और? सवाल मांग पर नहीं उठ रहे हैं, सवाल मनसा पे उठ रहे हैं। आखिर बिहार विधानसभा से जो विकास के मुद्दे उठाए जा सकते हैं, उन विकास के बहाने नए धारा को लागू करके क्या कोई नई सोच बिहार और सीमावर्ती इलाकों में पैदा करने की तो नहीं है? डर इस बात को लेकर है कि क्या चिकन नेक को अलग करके अलग राज्य और अलग राष्ट्र का सपना तो नहीं देखा जाएगा? विकास हर कोई चाहता है, लेकिन विभाजन न हो, इस पर भी नज़र बनी रहनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।